दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली में भाजपा गुपचुप तरीके से वोट कटवा रही है। उन्होंने कहा कि शाहदरा विधानसभा में पिछले एक महीने में भाजपा ने 11,018 वोट कटाने की एप्लीकेशन दी है। ये सिलसिला जारी है। 1,500 वोट कटवाने की एप्लीकेशन देते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेगूसराय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो सामाजिक सुरक्षा के तहत दिव्यांग, विधवा, वृद्ध आदि को 400 की जगह 1500 पेंशन देंगे। इसके अलावा प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त कराएंगे। राजद सांसद मनोज झा ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। दिल्ली चलो मार्च को लेकर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये उनका देश है, वो अन्नदाता है। उन्होंने आगे कहा, अगर वे एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर जाएंगे तो देश बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा, सरकार को इसमें कहां दुविधा दिख रही है, ये उनका देश है, वे अन्नदाता है। अगर वे एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर चले जाएंगे तो देश बंद हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान का अपमान किया है। उन्होंने आगे कहा, उन्होंने आपातकाल के दौरान BR अम्बेडकर का अपमान किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान का अपमान किया है और वे संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने आपातकाल के दौरान BR अम्बेडकर का अपमान किया। जनता पहले ही उन्हें विभिन्न राज्यों में सबक सिखा चुकी है। भाजपा के सांसद और पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी की बेंच से नोटों की गड्डी बरामद होने के बाद कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष किया। ANI से बात करते हुए त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के पास इतना पैसा है कि वे बचे हुए पैसे का हिसाब भी नहीं लेते। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज नेहरू को अपना विशेष कर्तव्य अधिकारी नियुक्त किया है। राज्यपाल के आदेश के अनुसार राज नेहरू को तत्काल प्रभाव से CM सैनी का OSD बनाया गया है। ये नियुक्ति अस्थायी और पृथक पद पर है और राज नेहरू तब तक इस पद पर रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री चाहेंगे। नियुक्ति के नियम और शर्तें बाद में जारी की जाएंगी। भाजपा सांसद और वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने 69वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत को संविधान देने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से आज पूरे विश्व में हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया सबसे मजबूत है। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि यहां अडानी के लिए संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया गया। जिन्होंने भारत का संविधान दिया, अडानी के लिए यहां संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया गया। जब भी अडानी का नाम आता है तो भारत की सरकार मुद्दे को भटकाना चाहती है। मुद्दा हम अपना विरोध जारी रखेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी ने सदन ठीक से नहीं चलने के लिए विपक्ष की आलोचना की और कहा कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा विपक्ष है जिसे देश की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सदन केवल 3 दिन ही ठीक से चला और आज फिर स्थगित कर दिया गया। ये मेरे लिए निराशाजनक है। मैंने पहले कहा था कि विपक्ष केवल लोगों को गुमराह करना चाहता है। मुझे नहीं पता कि वे क्या करना चाहते हैं। स्पीकर बार बार कहना चाहता है कि ये संसद भवन है और ये मर्यादा के साथ चलता है। राज्यसभा अध्यक्ष के बयान, अभिषेक मनु सिंघवी की बेंच से नोटों की एक गड्डी बरामद हुई। इस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि बेंच से नोटों की एक गड्डी बरामद हुई है। ये जांच का विषय है। भारत के उपराष्ट्रपति ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस नेताओं के पास से नोटों का बंडल कहां से बरामद हो रहा है। इस घटना की जांच होनी चाहिए।